मैं दीपक कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत बचेनी। सर, बचेनी गांव का इतिहास क्या रहा है, कुछ इसको एक बार विस्तार से बताने की कोशिश करें दर्शकों को। इतिहास बचेनी गांव का बढ़िया इतिहास रहा है। सामाजिक अच्छे कार्य होते हैं इसके अंदर, लड़ाई झगड़े कम होते हैं और आपसी भाईचारा भी बहुत बढ़िया है इसके अंदर। एक तरह से देखा जाए बचेनी गांव का जो आपने बताया कि आपसी भाईचारा है, झगड़े नहीं होते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक समाज को संदेश देने वाली बात है। इस गांव के अंदर पिछली योजनाओं के तहत और आपकी इस योजना के अंदर क्या कुछ कार्य हुआ है, कितना कुछ बदलाव आया है? देखो जी, अब इस काल के अंदर लेटेस्ट बढ़िया कार्य हुए हैं, अच्छा बदलाव आया है, नया युग है। इसके अंदर हमने काफ़ी विकास के कार्य करवाए हैं। जो इस सरकार के अंदर ऑनलाइन सुविधाएं हुई हैं उनमें पारदर्शिता ज़्यादा आई है। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, किस किस तरह से, वो थोड़ा सा बताएंगे? विकास कार्य हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या थी पहले पानी की। जी। पानी की समस्या के लिए हमने गांव के अंदर एक तो बोर करवाया पहले तो, और फिर हर घर नई लाइन, हर गली में लाइन बिछाई और हर घर नल के पहुँचाई। एक एक घर का। तो पहले से लाइन नहीं दबी हुई थी क्या? पहले से लाइन थी पर वो हर घर तक नहीं पहुंच रही थी। अच्छा। और वो लाइन 20 साल पुरानी डैमेज थी, हर जगह लीकेज थी, रोड पक्के होने की वजह से सीसी, और वो लाइन लीकेज ठीक नहीं हो पा रही थी। इसलिए हमने ये ओपन लाइन बिछाई है, जीआई पाइप की है। अच्छा। तो ये जो एक चीज़ ये है कि सर, जैसे कि एक टाइम पे न तो लाइट आए या ऐसा ना हो कि दोबारा लाइट ना आए और परेशानी हो जाए लोगों को, तो पानी की स्टॉक की क्या व्यवस्था की हुई है आप लोगों ने? पानी की स्टॉक की व्यवस्था यूँ है जी, हमारे हर घर के अंदर टैंक बने हुए हैं। जी सर। तो 1 या 2 दिन का हर घर के अंदर पानी का स्टॉक रहता है, अवेलेबल रहता है। हाँ। तो ये जो आपने पाइपलाइन बिछाई हुई है और हर घर के अंदर आपने नल पहुंचा दिया, तो पानी की वेस्टेज तो होती होगी? सर, पानी की वेस्टेज तो होती है, पर बाकी अब ये है कि ये ऊपर वाला लाइन है ना, इसकी ये फ़ायदा है कि इससे जल्दी पानी पहुंच जाता है। जी। पहले घंटों 2-2 4-4 घंटा मोटर चलती थी जब पहुंचता था एक लाइन में। अब 1 घंटे या कहीं में आधा घंटा, पौने घंटे लाइन में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि भाई आधा पौने घंटे में सबको पानी पहुँच जाएगा। अच्छा। तो ये बढ़िया काम हुआ है आपके। तो सर, सफाई को लेकर के क्या कुछ किया था आपकी पंचायत में? लेकिन सफाई हमने नालों की 2-3 बार सफाई तो करवाई है, पर एक सफाई कर्मचारी होने के कारण ज़्यादा सफाई नहीं हो पा रही। अभी जैसे कि हमने दौरा किया था आपके फिरनी में, तो इसमें काफ़ी जगह पे पानी भरा हुआ है और नालियाँ भी साफ़ नहीं है, तो बीमारी का एक स्रोत बना हुआ है। तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? इसके पीछे अगर एक सफाई कर्मचारी और हो तब हमारी व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो क्या आपने कोई प्रस्ताव वगैरह डाला है? हाँ, मैंने प्रस्ताव डाला था और बीडीओ साहब से मिले थे कि हमें एक सफाई कर्मचारी की और ज़रूरत है, पर अभी तक लग नहीं पाया है। जी। तो ये आशंका है कि लग जाएगा? हाँ, हमें पूरा प्रयास है कर रखा है कि एक सफाई कर्मचारी और लगे। जी। तो सर, आपकी योजना के अंदर कोई गलियों का निर्माण हुआ हो? हाँ, बिल्कुल हुई गलियाँ। जी, बताएंगे एक बार सर, कौन कौन सी गलियाँ हैं, कितनी गलियाँ करवा पाए हैं? ये हमने कम से कम 10-12 गलियाँ करवा दी है। जी। 10-12 गलियाँ करवा दी। एक तो हमने शिव कुमार पीटीआई जी है, सबसे पहले हमने वहाँ से, वो कच्ची गली थी बिल्कुल, वहाँ से और कंवर सिंह चक्कीवाड़े के घर तक करवा दी। उसके बाद धर्मशाला से और जो पार्क की साइड वहाँ पानी भरा रहता था वो पक्की करवा दी। फिर ऐसी बस्ती की गली थी, उनमें भी पानी भरा रहता था, उसके पास 2 गलियाँ हैं। एक सुमेर टीएम वाली गली थी, वो पक्की करवा दी, और
परली तरफ ईश्वर वाली गली थी जो गंगा दत्त तक थी, वो भी पक्की करवा दी। फिर उसके बाद हमारे मकान के पीछे की तरफ है वो गली भी कच्ची थी, जो बलबीर से नवदीप तक करवाई। एक जो फिरनी है, ये फिरनी में ऐसा रास्ता था कि इसमें एक आदमी पैदल नहीं निकल सकता था, अब यहाँ से 2 गाड़ियाँ निकल सकती है। ये चारों साइड की फिरनी ऐसी करवा दी आपने कि गाड़ी आराम से निकल सकती है? हाँ बिल्कुल, गाड़ियाँ निकल जाती है। फिरनी बनवा दी। शमशान घाट का रास्ता था वो पक्का करवा दिया। मंदिर के दोनों तरफ के रास्ते थे वो पक्के करवा दिए हमने। शमशान घाट को बात कर रहे हैं तो उसको लेकर के चारदीवारी की जो व्यवस्था बनाई है या फिर टीन शेड वगैरह ये बनाए नहीं बन सर टीन शेड एक करवा रखा है, बाकी और का हमने प्रपोजल डाल रखा है कि और टीन शेड भी इसमें लगवाए जाए, क्योंकि हमारे गांव के अंदर कास्ट ज़्यादा हैं, इसलिए हर की अलग अलग टीन शेड लगवानी पड़ेगी। तो रास्ता करवा दिया पक्का, अब टीन शेड भी करवाएंगे, पानी की टंकी के लिए भी कर रखा है हमने। तो ये तो आपके जो गांव के विकास कार्यों की लिस्ट रही है सर, इसके साथ साथ में आपने शिक्षा को महत्व दिया होगा, क्या कुछ शिक्षा के लिए आपने किया, क्या कदम उठाए? शिक्षा के लिए हमने स्कूल के अंदर बच्चों को टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं थी ज़्यादा बढ़िया, तो गर्ल्स के अलग टॉयलेट बनवाए, बॉयज़ के अलग और टीचर्स के अलग, और उनके लिए बढ़िया पानी पीने की टंकी लगवाई। स्कूल कितने क्लास तक है सर आपके गाँव में? ये मिडिल का है जी। मिडिल क्लास तक। कितने बच्चे होंगे सर? इसके अंदर बच्चे होंगे 75। सर एक चीज़ देखते हुए जिसकी स्ट्रेंथ कम है, तो आप लोगों ने किस तरह के कदम उठाए कि सरकारी स्कूल जो मिडिल क्लास का है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो? देखो जी, हमने और अध्यापकों ने मिल करके जागरूक किया, लोगों को समझाया कि भाई इसमें बच्चे डाले, पर फिर भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इस मामले में, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहता है। जहाँ शिक्षा अच्छी मिलती है, पर लोगों को पता नहीं क्या है इस मामले में। हमने स्कूल का प्रांगण में पेड़ पौधे बढ़िया लगवा दिए, गेट बनवा दिया, आंगन था उसका वो पक्का करवा दिया। जी सर, सर ये तो रह गया, अभी बच्चों को खेल को लेकर के क्या कुछ किया है सर आप लोगों ने? खेल के लिए हमारे पास अलग से ग्राउंड है बच्चों के लिए। जी सर। आप वो बड़ी के अंदर उनके पास ही है, वहाँ ग्राउंड है पूरा, बच्चे जब कभी बाहर खेलने के लिए, वैसे स्कूल का कैंपस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर खेलने की सारी व्यवस्था है बच्चों। तो गांव के अंदर लाइब्रेरी वगैरह सर? नहीं, लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपने सर स्ट्रीट लाइन और जो डस्टबिन है उनका और जो लाइटें हैं, बड़ी लाइटें भी लगवाई हैं या नहीं लगवाई, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर डस्टबिन का तो मैंने कोई डस्टबिन नहीं लगवाए, क्योंकि डस्टबिन मैं मानता हूँ कि डस्टबिन एक ऐसी चीज़ है कि देहात में ही कम काम करते हैं, क्योंकि लोग लाते उसके अंदर अपना कूड़ा डाल देते हैं भर के, हेल गोबर की रो भर जाता है दूसरे दिन, उसे खाली करने में समस्या, एक सफाई कर्मचारी। तो हमें लोगों को समझाए भाई अपनी फिरनियों पे कूड़ा वूड़ा ना डाले, बाहर जाके बड़ी में कूड़ा डालें। डस्टबिन तो लगवाए नहीं, पर लाइटें लगवाई हैं ज़रूर हमने, जहाँ जहाँ मेन जगह हैं वहाँ लाइटें लगवा दी। 1-2 लाइट आई मास वो भी लगवाई हमने गांव के चौराहे में, जो गांव के बीच के अंदर हैं, जहाँ अंधेरा ज़्यादा रहता है, आबादी ज़्यादा है। और 1-2 लाइट हमने एक मंदिर की लाइट की व्यवस्था की थी, लोगों ने कहा था कि ये भी लगवाओ स्कूल के पास जी। तो इसका प्रपोजल हमने डाल रखा है कि ये भी लगवाएंगे हम। ओके, तो ये तो सर आपके विस्तार से अपने अपने कार्य बताए हैं, क्या और भी आपने कोई कार्य करवाए हैं जो आपकी नॉलेज में हो? हाँ करवाए हमने सर बताइए कौन? हमने तालाब, हमारा जो 20 साल पुराना न 100 साल पुराना तालाब जी है, सर। जो 20 या 25 साल से सूखा था, अच्छा अच्छा। और वो प्राचीन तालाब है, उसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहले एक लाइन डली थी 1995 में, जी सर। वो लाइन डैमेज हो चुकी थी, तो अब हमने नई लाइन नहर महकमे से एस्टीमेट जेई से बनवा करके नई लाइन की व्यवस्था करवाई हमने, और नई लाइन दबा करके उसके अंदर अब पानी
फुल भरता है। जोड़ 4 बार भरवा चुके हम नहर से, और पशु और हमारे गांव के लोग भी बड़े खुश हैं इस काम से, क्योंकि वो उसके अंदर नहाने के लिए पूरा पूरा दिन रहते हैं। जी। हमारे गांव के हर बच्चे को तैरना आता है, छोटे से बड़े तक। अच्छा, मतलब एक बहुत ही बढ़िया है तो कि आपके गांव के बच्चों को तैरना आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 100 आदमी उसके अंदर दिन के अंदर रहते हैं नहाने के लिए। अच्छा, तालाब में। हाँ। भाई रूप देखना स्वाद जीव का, यो मानस में मारे, इश्क की सुन के चित्त में धर। और दूसरा भी आपने कोई तालाब तैयार किया? हाँ, तालाब अब नरेगा से तालाब तैयार करवाया हमने उसी के बगल में दूसरी साइड में, अच्छा। ताकि पानी का लेवल स्तर ऊपर आ सके। इसमें पानी की सुविधा कहाँ से कर रहे हैं सर आप? पानी की सुविधा लाइन, उसी लाइन से हमने दूसरी लाइन टच करवाई है। अच्छा, नहरी पानी की। जी। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रपोजल रहा सर आपका। सर, अभी तक आपने ये कार्य किए हैं और कुछ समय अभी बच गए हैं, तो आपका क्या विचार है कि भाई आपके गांव में क्या कमी लग रही है जिसको आप पूरा करवाने के इच्छुक हैं? देखो जी, कमियां तो और काफ़ी बच रही हैं। एक तो हमारे मेन रास्ता है जो बचीनी से कोका के लिए जो रास्ता है वो कच्चा है, जो 44 फुट का है जी। उसका हमने काफ़ी बार प्रस्ताव दे चुके, PWD से करवा चुके, कहते हैं कि एस्टीमेट बन चुका, पैसे आ गए, अब बनेगा अब तक नहीं बन पाया। एक बचीनी टू रसूल पर ये रास्ता कच्चा, ये हमारे 2 मेन काम हो जाएं तो बहुत बढ़िया है। सर, ये ब्लॉक समिति मेंबर, पंचायत समिति का मेंबर से आपको क्या कुछ हेल्प मिल पा रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल पा रही। कौन से है सर यहाँ पे आप? यहाँ हमारे पड़ोसी गागड़वास से है सुनील जी सर। और पार्षद जी से एक बार रिक्वेस्ट करी थी, पार्षद जी ने एक पैसे दिए किस चीज़ के, आंगनवाड़ी के, यार वो भी आधे अधूरे जी, मात्र 4.5 लाख। हाँ, पार्षद कौन है जी आपके? कुलदीप जी, कुलदीप सुरजनवास। 4.5 लाख रुपए दिए, आंगनवाड़ी बनती है 9 लाख रुपए में जी। बाकी बोला नरेगा से बनाओ। अच्छा। और वो व्यवस्था हो नहीं पा रही, क्योंकि मजदूर मिट्टी काट सकते हैं, कामगार मजदूर जो निर्माण कामगार है वो 309 रुपए में काम नहीं करते। जी। तो ये आपके गांव का रहा है और आपने बहुत ही अच्छा एक तरह से किया है। तो सरकार साहब, हमारे देश के युवा लोग हैं, या देश के नाम पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं से यही कहना है कि इस नशे की तरफ ना जाएं, नशे को छोड़ें और अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर, धन्यवाद।